So, what we'll be discussing, each eye band has at its center a dark membrane called Z line. So, each eye band has at its center a dark membrane known as your Z line. ठीक है, यहाँ पे we can see here in the figure what is your Z line. Z line आपका कौन सा है? देखो, A बैंड के कैसे याद रखोगे? A बैंड सबसे पहले तो द डार्क बैंड दे आर नोन एज द A बैंड, जो लाइट बैंड होते हैं दे आर योर आई बैंड. ठीक है, ए बैंड के सेंटर में जो जोन होगा, डॉटेड जोन होगा, दैट विल बी नोन एज योर एच जोन. ठीक है, whereas जो आई बैंड के सेंटर में जो डार्क लाइन प्रेजेंट होगी, दैट विल बी नोन एज योर जेड लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज योर जेड लाइन, जो आई बैंड के सेंटर से जो पास हो रहा है, दैट इज योर जेड लाइन, एंड हियर इट इज ऑल्सो द Z line. And the distance between two consecutive Z lines, that constitutes actually a sarcomere. Okay, so the part of myofibril between two successive Z lines, that is known as sarcomere. So part of myofibril between two successive Z lines is known as sarcomere. ठीक है, so that is known as your sarcomere. Okay, so that is known as sarcomere, right? And therefore अगर आपको sarcomere का basically हर बार definition आता है, how what is sarcomere? Sarcomere, it comprises of A band and half of each adjacent I band. So पहले I'll write down the statement. So sarcomere, it comprises of sarcomere, it actually comprises of A band and half of each adjacent I band. ठीक है, मतलब एक सार्कोमियर में क्या क्या आएगा? सार्कोमियर विल कंप्राइज ऑफ ए बैंड एंड हाफ रीजन ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड. तो यहाँ से यहाँ पे जेड लाइन है, सो दिस वुड बी कंप्राइजिंग ऑफ योर सार्कोमियर. तो इसमें आपका क्या क्या आ रहा है? देखो, ये ए बैंड आ गया, इधर से भी इसका ए बैंड आ गया. ठीक है, अब आई बैंड इसमें आएगा, आई बैंड पूरा नहीं आएगा, हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड. अब आई बैंड का सिर्फ इतना रीजन आ रहा है, इतना रीजन आ रहा है, ये इधर वाला रीजन नहीं आ रहा है. सिमिलरली इधर वाले में इट इज दिस आई बैंड इज ओनली बीइंग काउंटेड, दिस जो एडजेसेंट वाला आई बैंड है, दैट इज नॉट बीइंग काउंटेड. So each sarcomere, it actually comprises of A band and half of each adjacent I band. देखो, ठीक है, and this sarcomere is actually the functional unit of myofibril. So this sarcomere is the functional unit of myofibril. ठीक है, so this sarcomere, it actually acts as the functional unit of myofibril. Now further, when we enlarge this sarcomere, how is it going to look like? So each sarcomere is actually composed of a thick and thin filament. So अब हम इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ से सिर्फ एक सार्कोमियर को हम enlarge करने वाले हैं. So firstly, quickly just take a screenshot of this. किसी को कोई डाउट इतने तक में? anyone? Any problem with this? Just quickly take the screenshot of this. See, now each sarcomere is actually a bundle of thick and thin myofilament. So each sarcomere is actually a bundle
of thick and thin myofilaments. ठीक है, अब ये myofilaments और ये thick and thin filaments क्या होते हैं? So now we are going to enlarge this particular sarcomere. अब ये sarcomere में क्या क्या प्रेजेंट होगा देखो. सी, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? अब यहाँ पे हम इसमें आपका ए बैंड कौन सा होगा? द ए बैंड विल बी दिस रीजन, यहां से लेके यहां तक का इट विल बी योर ए बैंड. ठीक है. आई बैंड आपका कौन सा होगा? दिस इज योर हाई बैंड. ठीक है, दिस इज योर आई बैंड. एंड मैंने आपको बोला था कि एट द सेंटर ऑफ ए बैंड देयर इज इवन अ डार्क लाइन विच इज नोन एज योर एम लाइन. सो यहाँ पे आपका होगा दिस इज गोइंग टू बी योर, ये तो सबसे पहले तो एफ जोन, एंड एफ जोन के सेंटर में दिस इज योर एम लाइन. मैंने आपको क्या बोला था कि ए बैंड के सेंटर में एक डॉटेड लाइन होती है जो आपका यहाँ पे ये तो हो गया एच जोन, एंड एच जोन के अंदर भी एक डॉटेड लाइन, एक डार्कर लाइन होती है विच इज नोन एज योर एम लाइन. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जेड लाइन कौन सा होगा? यहाँ पे दिस इज योर जेड लाइन, दिस इज योर जेड लाइन. सो हमने बेसिकली इस रीजन को इनलार्ज किया है. सो व्हाट विल बी योर जेड लाइन? दिस इज गोइंग टू बी योर जेड लाइन and this is going to be your other Z line, right? So these are your Z lines. अच्छा, इसमें अब आपका thick filament and thin filament कौन सा है? सॉरी. सो ये जो आपका ब्लैक लाइन को मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं बाहर जैसे लेबल कर देती हूँ. जो ब्लैक लाइन है आपका ये वाला, दिस इज योर थिक फिलामेंट. दिस इज योर थिक फिलामेंट. ठीक है, दिस इज योर थिक फिलामेंट. एंड आपका थिन फिलामेंट कौन सा है? दिस इज योर थिन फिलामेंट. ठीक है, ये वाला आपका थिक फिलामेंट है एंड दिस इज एक्चुअली योर थिन फिलामेंट. ओके. अच्छा, अब ये जो ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, व्हाट आर दीज? क्रॉस ब्रिजेस. इन सबको भी देखेंगे क्रॉस ब्रिजेस क्या होते हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. सो दिस इज हाउ, अगर आपको स्केलेटल मसल का डिटेल स्ट्रक्चर आता है तो आपको इस पॉइंट तक यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. अगर आप इतना ड्रॉ करने के बाद इवन इफ यू राइट सिंपली राइट डाउन द बेसिक थिंग्स एंड अगर इतना डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखते हो तो यू इजीली गेट द फुल मार्क्स. तो अगर आपसे कोई डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पूछता है तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक. ठीक है. सो आई मेंशन कि ईच सार्कोमियर इज एक्चुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ थिक एंड थिन मायोफिलामेंट. ठीक है, तो जो डार्क लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ की है, दैट इज योर थिक फिलामेंट. एंड जो ये ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ की है, दिस इज योर thin filament. Okay. Now, what is the diameter of thick and thin filaments? Thick filaments
thick myofilaments, they have a diameter of about 150 angstrom. So the thick myofilaments have a diameter of 150 angstrom. ठीक है? Whereas thin myofilaments have a diameter of thin myofilaments have a diameter of कितना 70 angstrom. So these are the measurements of the thick and your thin myofilament. ठीक है? अब again we have to study in detail कि thick myofilament क्या होता है, thin myofilament क्या होता है. Is it clear? यहाँ तक I hope everything is clear. This is the detailed structure. सबसे पहले जो आप muscle देखते हो, this is how it looks like. ठीक है? This is the muscle fasciculus and जो muscle को चारों तरफ से surround करता है, that is your fascia, right? Now these muscle fasciculus, it is comprised of various myofibrils. ठीक है? And when you enlarge one particular myofibril, this is how it looks like. Okay? It is composed of two types of bands, the A bands and the I bands. A bands, they are the dark bands, are also known as anisotropic bands, and your I bands are the light bands, are also simply known as the I bands. Okay? In the center of A band, there is an H zone. Okay? And in the center of I band, there is your Z line. Okay? एंड फर्दर एक्स जोन के भी सेंटर में एक और ज्यादा डार्क लाइन होती है विच इज नोन एज योर एम लाइन. ठीक है, एंड वी हैव ड्रॉन दैट एम लाइन ओवर हियर. नाउ the distance between two consecutive Z lines, it actually constitutes a sarcomere and it is the functional unit of a myofibril. So sarcomere is actually a functional unit of a myofibril. What is the sarcomere actually composed of? It is composed of your A band and half of each adjacent I band. So this is what sarcomere is comprised of actually. So this is the basic structure or the basic knowledge about your muscle fibers or simply the muscle. Okay. Now we will do what are the thick filaments or what are the thin filaments. Now you can take the screenshot of this. हे कितना टाइम लगता है क्लास को ज्वाइन करने में फिर से? हेट तो वाइफ तुम्हारे पास मोबाइल डेटा नहीं है तुम्हारा? सबके पास पता नहीं कितने कितने रीजंस रेडी रहते हैं हमेशा. So what are your thick and thin myofilaments? Thick filaments, it consists of myosin protein. अब देखो thick जो myofilament होगा इसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होगा? It would be having a protein which is your myosin protein. ठीक है, it would consist of the myosin protein. And अब ये जो myosin molecule होता है वो किसका बना होता है? It is made up of 6 polypeptide chains. अब ये जो myosin होता है, myosin protein, we have already studied the structure of a protein. So myosin, it has 6 polypeptide chains. Okay, so it is comprised of 6 polypeptide chains, 2 heavy chains and 4 2 heavy chains and 4 light chains. Okay, so each myosin protein is actually composed of 6 polypeptide chains
दैट इज 2 हेवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स, ठीक है। अब ये दिखते कैसे हेवी चेन्स एंड लाइट चेन्स? ठीक है, अब ये आपके क्या है, दीज आर योर हेवी चेन्स। अब लाइट चेन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लाइट चेन्स 4 इन नंबर होती है एंड 2 फॉर ईच हेवी चेन। वो लाइट चेन्स कैसे प्रेजेंट होती है? लाइट चेन्स आर प्रेजेंट इन दिस particular manner. So these are your light chains, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है? हेड रीजन होता है और टेल रीजन होता है। तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द हेड। एंड ये जो पीछे का पोर्शन होता है इसका वी कॉल इट एज योर टेल, ठीक है। तो बेसिक थिंग क्या है कि जो मायोसिन प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, देयर आर 2 हेवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स, ठीक है। And yeah, you can also clearly see it in the figure that the heavy chains they wrap around each other to form a double helix structure, ठीक है। double helix structure and ये जो ऊपर वाला region होगा that would actually constitute your myosin head and this region would constitute your tail region, ठीक है, this elongated part, ठीक है। and एक heavy chain के there are 2 light chains, therefore total number of chains कितनी हो जाएंगी? 4 light chains, ठीक है। now अब किसका किसका क्या फंक्शन है? लाइट चेन्स दे कंट्रोल द फंक्शन ऑफ हेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑल्सो अच्छा, एक और चीज इसमें बताइए जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दैट योर मायोसिन पॉलीमर इज मेड अप ऑफ लाइट मीरोमायोसिन एंड हेवी मीरोमायोसिन। सो योर मायोसिन पॉलीमर is made up of 2 things, your light meromyosin and heavy मीरोमायोसिन, ठीक है। इसको हम HMM एंड LMM से डिनोट करते हैं, हेवी मीरोमायोसिन एंड योर लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। अच्छा, इसका हेवी मीरोमायोसिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ये प्रेजेंट होता है इन द हेड रीजन एंड आपका लाइट मीरोमायोसिन प्रेजेंट होता है आपका टेल में, ठीक है। अब ये मीरोमायोसिन बेसिकली क्या होता है, ये कैसा दिखता है? सो ठीक है। अब ये जो आपका हेड रीजन होता है, ये दिस इज हाउ अ मीरोमाइसिन एक्चुअली लुक्स लाइक। सो दिस इज योर हेड, ठीक है, ये आपका हेड होता है और हेड के ऊपर 2 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 2 साइड्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड एंड व्हाट आर दोस 2 साइड्स? ये एक तो आपका हो गया this is your one side and this is your second side, ठीक है। ये जो रेड वाली साइड्स हैं these are your actually your actin binding sites, so these are your actin binding sites, ठीक है। so these are your actin binding sites and ये जो आपके ब्लैक वाली साइड्स हैं what are these are your ATP बाइंडिंग साइट। ये सब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये सब कुछ समझ में आएगा कब किस चीज का क्या यूज होता है। एंड दिस एंटायर योर हेड रीजन
this actually constitutes your cross arm. ठीक है, this is known as your cross arm, and this entire structure, this is known as meromyosin. Okay, so this is known as meromyosin. Okay, so this is the basic thing about the thick myofilaments. जो thick myofilaments होते हैं उसमें एक ही प्रोटीन होता है, that is a myosin protein, and this myosin has actually 6 polypeptide chains. So there are total 2 heavy chains and there are 4 light chains, right? And this myosin polymer, किस चीज का polymer होता है? It is made up of light meromyosin and heavy meromyosin. So this is how a meromyosin actually looks like. Okay, so I'm stopping the class here right now, and